हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आपका चैप्टर है 10th मैथमेटिक्स का और इसका आज लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जीएसटी का इंट्रोडक्शन, जीएसटी टैक्स इनवॉइस, जीएसटी कंपटीशन एंड आईटीसी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड सिप क्या होता है, ये सभी बातें हम इस पूरे चैप्टर में लर्न करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जीएसटी इंट्रोडक्शन से। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ, इन आवर कंट्री विच टैक्स सिस्टम इज द प्रैक्टिस फॉर बिजनेस? इट इज जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो बिफोर जीएसटी एवरी स्टेट हैड वैरायटी ऑफ टैक्सेस लिव इन डिफरेंट स्टेजेस ट्रेडिंग। ओके, मतलब जीएसटी के पहले बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे, मतलब स्टेट के लिए अलग थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग थे, सभी चीज़ के लिए अलग अलग वहाँ पर टैक्सेस होता था। ओके, देन उसके बाद ये जीएसटी हमारे कंट्री में लागू हुआ। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये वाली देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें देखिए एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, वैट, सीएसटी, ये सभी बातें इस पूरे टैक्स में आती है। ओके, सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। देन उसके बाद देखिए ऑल दिस टैक्सेस आर सबसम अंडर जीएसटी। हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, ये सभी जो टैक्स है ये सभी को उन्होंने इंक्लूड कर दिया, कंबाइन कर दिया इन गुड एंड सर्विस टैक्स में। ओके, सो दैट इज वाई जीएसटी इज ओनली वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ओके, जीएसटी क्या है? वन नेशन का वन टैक्स एंड वन मार्केट। जीएसटी इज इन द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से ये हमारे इंडिया में लागू हुआ। ओके, सो आपके सामने यहाँ पर एक टैक्स इनवॉइस दिख रही है। ओके, अगर आप यहाँ पर किसी भी बाजार में जाते हो, कोई भी चीज़ें खरीद लेते हो तो आपको टैक्स इनवॉइस मिलता है। ओके, आपकी रिसिप्ट आपको मिलती है। देखिए यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर एक रिसिप्ट है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट खरीदी किया, यहाँ पर पेड़े लिया है, चॉकलेट लिया है, आइसक्रीम लिया है, ब्रेड एंड बटर लिया है। ओके, बट आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आपको दिख रही होगी। अभी देखिए सप्लायर कौन है? यहाँ पर A to Z स्वीट मार्ट है, यहाँ पर उनका एड्रेस दिया है और यहाँ पर समथिंग कुछ न्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, जीएसटी आयन दिखा रहा होगा। इनवॉइस डेट आपको पता ही है, डेट होती है, इनवॉइस नंबर होता है। ओके, देन उसके बाद देखिए HSN कोड दिख रहा है, नेम ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है, रेट उसके है। तो रेट अगर यहाँ पर है तो देन ये क्या है, आगे क्या दिया है, टोटल अमाउंट ये ऐसे कैसे चेंज हो गई? ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए पेड़े यहाँ पर उसका रेट क्या है? 400 पर केजी है। हमने क्वांटिटी कितनी ली है? 500 ग्राम उसका लिया है। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो गई हमारी? 200 रुपीज़ हो गई। तो क्या हम यहाँ पर दुकानदार को 200 रुपीज़ देंगे? नहीं, हमें उस पर कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, सो ये CGST एंड SGST यहाँ पर आता है। ओके, तो CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, हम आने वाले पार्ट में देखेंगे। ओके, सो आफ्टर देखिए चॉकलेट 80 रुपीज़ उसका रेट है, तो हमने वन बार मतलब वन चॉकलेट का एक बार लिया तो यहाँ पर 80 रुपीज़ उसके हो गए। देन उसके ऊपर भी देखिए ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है ये सभी के लिए अलग अलग क्यों दिख रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, मतलब देखिए यहाँ पर 2.5 दिख रहा है, यहाँ पर 14 दिख रहा है, ये तो सबसे ज़्यादा है। देन 9 है, देन 0, यहाँ पर तो 0 दिख रहा है ब्रेड के ऊपर। देन यहाँ पर 6% है। ओके, मतलब पेड़े के लिए अलग यहाँ पर टैक्स है, चॉकलेट के लिए अलग टैक्स है, आइसक्रीम के लिए अलग है, ब्रेड के लिए अलग, देन बटर के लिए यहाँ पर अलग है। तो ये क्या है, ये सभी बातें हम आज इस चैप्टर में लर्न करने वाले। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो देखिए CGST एंड SGST उसका फुल फॉर्म क्या होता है? CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जिस स्टेट में ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पर भी आपका ये मतलब ये जो शॉप है वहाँ पर, तो जो स्टेट में है तो उस स्टेट को भी कुछ टैक्स देना पड़ता है। ओके, सो SGST उसे कहते हैं। तो SD का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, विच इज पेड टू बी स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होता है। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट के लिए टैक्स देना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। ओके, सो इट इज़ अ GST आयन। देखिए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर एक नंबर देखा होगा, यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में यहाँ पर एक नंबर देखा होगा GST आयन। ये क्या है, आइए उसके बारे में अभी देखते हैं। सो इट इज GST आयन, डीलर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसे क्या कहते हैं? डीलर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GST आयन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सभी मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर है, शॉपकीपर है, सभी का जिनके पास GST का कार्ड है, ओके, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको GST आयन नंबर मिलता है। ओके, तो GST आयन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GST आयन इज मैंडेटरी फॉर डीलर
हुज एनुअल टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹20 लाख, जिसका भी यहाँ पर 20 लाख से ऊपर जाता है तो उन्हें कंपल्सरी GSTIN नंबर लेना पड़ता है। ओके, सो यू नो दैट पैन हैज़ अ 10 अल्फा न्यूमेरिकल्स नंबर, मतलब पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, ऑलरेडी आपको पता ही होगा, आपने आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड देखा ही होगा। ओके, तो सिमिलरली GSTIN हैज़ 15 अल्फा न्यूमेरल्स, इट इंक्लूड्स 10 डिजिट पैन ऑफ द डीलर। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो ये जो GSTIN नंबर है उसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हो कि देखिए जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड, मतलब हर स्टेट के लिए अलग कोड है। ओके, इंडिया में जितने भी स्टेट है उन जो भी स्टेट है उनके लिए यहाँ पर कुछ अलग कोड है। ये जो 27 है ये स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र का है। ओके, सो फ्रॉम 27 वन कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन और अ फर्म इज रजिस्टर इन वेयर महाराष्ट्र। ओके, ये जो फर्म है ये महाराष्ट्र में रजिस्टर है, हमें पता चलता है। ओके, आफ्टर दैट ये जो 10 डिजिट आपको दिख रहा है ये 10 डिजिट पैन ऑफ द फर्म, ये क्या है, फर्म का जो पैन कार्ड है उसका ये 10 डिजिट है। ओके, सो 1, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एक 1 दिख रहा है। ओके, सो 1 रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन, Z का मतलब यूनिफॉर्म फॉर ऑल, मतलब बाय डिफॉल्ट। 5 मतलब यहाँ पर चेक सम डिजिट कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ GSTIN व्हेन इंटर ऑन GST पोर्टल। ओके, तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अभी ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड बाय गिविंग न्यूमेरिकल कोड कॉल्ड HSN कोड। देखिए ऑलरेडी हमने देखा था सभी जो गुड्स थे वहां पर HSN कोड था। ओके, सो सभी के लिए यहाँ पर HSN कोड होता है। इट इज टू बी quoted in tax invoice. Full form of HSN is Harmonized System of Nomenclature. ओके, HSN का फुल फॉर्म क्या होता है, Harmonized System of Nomenclature। ओके, तो स्टूडेंट ये जो GST है ये सभी जो चीज़ें हैं, गुड्स है, सर्विस है, सभी के लिए अलग अलग टैक्स यहाँ पर होता है, मतलब अलग अलग परसेंटेज यहाँ पर होता है। देखिए वो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं, नाउ वी विल सी हाउ GST चार्ज फॉर ईच प्रोडक्ट, जो हमने यहाँ पर चार्ट में देखा था, इनवॉइस टैक्स में देखा था, इन द बिल ऑब्जर्व द गिवन बिल जो हमने अभी देखा था, फिलिंग द बॉक्सेस। देखिए आपको ये बॉक्सेस आपको ये फिल करने हैं। सो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ पेड़े इज 400 रुपीज, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम यहाँ पर 200 है। ओके, अभी CGST अभी ऑलरेडी हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2.5% है और यहाँ पर 2.5% SGST का भी है, तो यहाँ पर 2.5% आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, ये जो हमने 200 रुपीज़ का ये पेड़े खरीदी की है उसे मल्टीप्लाई करना है 0.025 या तो 25 डिवाइडेड बाई 100 से, तो इसका रेट क्या आता है 5 रुपीज़। ओके, सो 5 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए सो SGST at the rate of 2.5% is to 5 rupees. Okay, then after that it means that rate of GST on payday is 2.5 plus 2.55%, and hence the total GST is how many, it is a 10 rupees, 5 plus 5 10 rupees यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर द रेट ऑफ GST ऑन चॉकलेट इज कितना था यहाँ पर, यस 14% था CGST एंड 14% था SGST, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 28% हो जाएगा। हेंस द टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर टोटल GST कितना पे किया हमने, यस 22.4 रुपीज यहाँ पर पे किया। देन रेट ऑफ GST ऑन आइसक्रीम कितना था, आइसक्रीम के ऊपर 9% था, CGST 9% था, SGST मतलब 18% हो जाएगा। देन हमने टोटल अमाउंट कितने पे किया था आइसक्रीम के लिए, 236 रुपीज। ओके, सो ऑन बटर CGST रेट कितना था, बटर के ऊपर था CGST 6% था एंड SGST आल्सो 6%, सो GST रेट ऑन बटर क्या हो जाएगा 12% यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट देखिए, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो टैक्स इनवॉइस आपके बुक में भी है उसके क्या करना है, कंपेयर करना है गुड एंड सर्विस टैक्स इनवॉइस एंड उसमें डिफरेंस क्या है कोड में आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो सर्विस आर आल्सो क्लासिफाइड एंड स्पेशली कोड नंबर्स आर गिवन, दिस इज कॉल्ड सैक। उसे क्या कहते हैं, सैक कहते हैं, मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड उसे कहते हैं। ओके, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा चॉकलेट जो हमने परचेज किया उसके लिए अलग GST था, बटर के लिए अलग GST था, देन उसके बाद हमने जो ब्रेड खरीद किया उसे अलग GST था। मतलब ये जो GST परसेंटेज है वो कहाँ से डिसाइड होता है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने सभी डिसाइड किया कि ये जो कैटेगरी है उसमें से जो भी गुड्स या तो सर्विस आते हैं उन्हें इतना GST पे करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वो सभी। तो फर्स्ट यहाँ पर है जीरो रेटेड, मतलब किसके ऊपर 0 GST लगता है। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पर गुड्स। देखिए इसेंशियल कॉमोडिटीज लाइक फूड्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट एंड अर्थन पॉट्स एक्सेट्रा। ओके, आफ्टर दैट सर्विस में देखिए चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस,
पब्लिक लाइब्रेरी, देन उसके बाद एग्रीकल्चर, देन उसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस एक्सेट्रा। ओके, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस जो भी है उस पर यहाँ पर 0% सर्विस टैक्स लगता है, मतलब जीएसटी इतना लगता है। ओके, आफ्टर दैट देखिए सेकेंड कैटेगरी लो रेटेड। सेकेंड में देखिए 5% किस में लगता है, कॉमनली यूज आइटम, मतलब एलपीजी सिलेंडर पे 5% लगता है। टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड स्वीट्स इस पे 5% लगता है। सर्विसेज में देखिए रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक एयर ट्रांसपोर्ट में इकोनॉमिक क्लास पे, ठीक है, एंड होटल्स प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस। ओके, उसके बाद देखिए थर्ड वन स्टैंडर्ड रेटेड, मतलब उसमें फर्स्ट स्लैब है 12%। ओके, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से आते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स मतलब बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, सॉसेस, पिकल्स, मोबाइल फोन, ये सभी इनके ऊपर 12% जीएसटी लगता है। तो देन उसके बाद सर्विसेज में देखिए प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विस रिलेटेड कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इन सभी पे 12% जीएसटी लगता है। ओके, एंड फोर्थ वन देखिए स्टैंडर्ड रेटेड सेकेंड स्लैब में 18%। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस आर इंक्लूडेड। देखिए यहाँ पर मार्बल है, ग्रेनाइट है, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी एक्सेट्रा। देन उसके बाद सर्विसेज देखिए यहाँ पर कुरियर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग है, देन सर्कस है, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशंस, करेंसी एक्सचेंज, देन उसके बाद ब्रोकर सर्विस इन शेयर ट्रेडिंग एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर 18% जीएसटी लगता है। ओके, आई बात समझ में। आफ्टर दैट हाईली रेटेड, वहाँ पर कितना रेट है, यहाँ पर 28%। तो वहाँ पर देखिए लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल्स, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स, ओके, एंड एरेटेड वाटर एक्सेट्रा। आफ्टर दैट सर्विस में देखिए 5 स्टार होटल एकोमोडेशन, देन उसके बाद अम्यूजमेंट पार्क्स, देन वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, कैसीनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट मतलब बिजनेस क्लास। ओके, बिजनेस क्लास में यहाँ पर 28% जीएसटी हमें पे करना पड़ता है, ये हाईली रेटेड में आता है। ओके, मतलब देखिए सभी जो कैटेगरी, सभी जो गुड्स है, सर्विस है, इनके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इतना जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हाईली रेटेड मतलब लग्जरी आइटम जो है उसके लिए 28%, और यहाँ पर जो हमने फ्रूट मतलब यहाँ पर ग्रेन्स हमने लिया था या तो फ्रूट्स लिया, वेजिटेबल्स वगैरह, उस पर 0% जीएसटी लगता है। ओके, मतलब जो भी यहाँ पर आइटम्स है जो हम डेली यूज करते हैं वहाँ पर इतना रेट नहीं है, बट जो लग्जरियस आइटम्स है ओके उन पे ज़्यादा जीएसटी लगता है। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स ये जो चार्ट आपको दिख रहा है अभी, ये इसका रेफरेंस है www.cbec.gov.in। ओके, आपको क्या करना है तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो वेबसाइट है आपकी उसके ऊपर जाके, ये जो उसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, इस पे जाके आपको ये सभी चार्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, आपको अधिक जानकारी उसके बारे में लेनी है। ओके, आफ्टर दैट देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नोट है, तो आइए उसे पढ़ लेते हैं। सो द रेट एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी आर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस चैप्टर। जीएसटी रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब जीएसटी रेट जो है यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर नॉट अंडर परव्यू ऑफ जीएसटी, ये जीएसटी के अंडर नहीं आते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल एंड डीजल ये जीएसटी के अंडर नहीं आते। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 है, आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कस्टमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 545. GST charge is 5%. What is the amount of CGST and SGST in the tax invoice? What is the total amount paid by the customer? Find the amount of GST to be paid by Aarti Gas Agency. Okay, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी लिखते हैं, तो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5% यहाँ पर आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद रेट ऑफ CGST क्या हो जाएगा, रेट ऑफ CGST 2.5% यहाँ पर आ जाएगा, एंड रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 2.5% यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो देयरफॉर CGST कितना आता है, CGST इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5
545 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो 545 यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अमाउंट, यस 13.625 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर इसे हम राउंड अप करके लिखते हैं तो 13.63 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट SGST, तो SGST क्या आ जाएगा यहाँ पर, इतना ही आ जाएगा, सो 13.63 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST। ओके, सो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है यहाँ पर, टैक्सेबल वैल्यू मतलब उसके 545 यहाँ पर आ जाएगा। सो 545 प्लस 13.63 प्लस 13.63, सो वी गेट द वैल्यू 572.26 rupees. Okay, so therefore Aarti Gas Agency has to pay CGST and SGST 13.63, so therefore total GST to be paid, total GST कितना हो जाएगा, total GST to be paid, okay, is equal to 27.26 rupees. Okay, 13.63 प्लस 13.63 तो 27.26 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में, तो आती है क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है, कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल रुपीज 590 टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। In the tax invoice, taxable value is rupees 500 on which GST is rupees 45 and SGST यहाँ पर 45 है। Find the rate of GST charge for this service। हमें क्या करना है अभी, rate of GST यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। So what is the value? So देखिए GST is equal to CGST plus SGST। So we get 45 plus 45 is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पर 90 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। So therefore rate of GST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 90 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100, सो वी गेट द वैल्यू 18%। ओके, सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सो रेट ऑफ GST चार्ज बाय एजेंट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा 18%। सो रेट ऑफ GST चार्ज बाय एजेंट इज 18% यहां पर हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अभी, श्रीकर bought a laptop with 10% discount on printed price. The printed price of that laptop was 50,000 rupees. 18% of GST was charged on this discounted price. Find the amount of GST and SGST. What amount did श्रीकर pay? ओके, सो देखिए फर्स्ट यहाँ पर डिस्काउंट हम लिखते हैं, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, किसका 10%, 50,000 रुपीज का। ओके, सो वी गेट 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50,000 रुपीज। ओके, सो 10 गेट कैंसल, सो वी गेट डिस्काउंट ऑफ 5,000 रुपीज। ओके, तो जो श्रीकर है उसको 5,000 रुपीज का GST मिला। सो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50,000 माइनस 5,000, सो वी गेट 45,000 रुपीज। ओके, 45,000 यहाँ पर आ जाएगा। सो नाउ रेट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18%। ओके, यहाँ पर दिया है उन्होंने 18%, सो रेट ऑफ CGST क्या हो जाएगा, SGST क्या हो जाएगा 9%। सो देयरफॉर CGST इज इक्वल टू 9 upon 100 multiply by 45,000 rupees. Okay, so we get 4050 रुपीज़। यहाँ पर क्या आता है 4050 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 4050 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट SGST क्या हो जाएगा, SGST ये भी इतना ही आ जाएगा 4050 रुपीज़। ओके, सो देयरफॉर अमाउंट पेड इज इक्वल टू 45,000 प्लस 4050 प्लस 4050 इज इक्वल टू क्या आता है अमाउंट, देखिए अब इसके एडिशन करें तो 53,100 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट 53,100 रुपीज़। सो देयरफॉर श्रीकर पेड कितना आ जाएगा यहाँ पर 53,100 रुपीज़। ओके, फॉर लैपटॉप।
ओके 53,100 रुपीज़ उसने पे किए। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने देखा जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी के बारे में देखा। देन उसके बाद कौन कौन से गुड्स एंड सर्विस के ऊपर कितना % जीएसटी लगता है। सो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।